हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो कुछ देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे और फुल मून की इफ़ेक्ट की वजह से आप लोगों के रिश्ते के ऊपर फुल मून की क्या इफ़ेक्ट रहने वाली है, आपके पार्टनर की फीलिंग में क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो फुल मून की एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालने वाला है, फुल मून इफ़ेक्ट की वजह से आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, ये भी हम देखेंगे। फुल मून इफ़ेक्ट्स की वजह से आप दोनों की लव लाइफ में कैसा चल रहा है, ये हम देखेंगे। और कुछ देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे और आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देने वाले हैं, लास्ट में ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आप उनको याद कर लीजिए। कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जिनके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। आपके बिना जैसे कि ज़िंदगी में कुछ अधूरा सा, कुछ खाली सा, कुछ मिसिंग सा है, ऐसा वो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि जैसे कि लाइफ स्मूथली नहीं चल रही है। वैसे सब कुछ कहने को तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है देखने को, तो अगर ऊपर से कोई तीसरा पर्सन देखेगा तो उनको तो यही लगेगा कि इनकी लाइफ में तो मज़े ही मज़े हैं। या तो कभी आपने भी बोला हो कि आपकी लाइफ में तो मज़े ही मज़े हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो ऊपर से दिखता है वैसा होता नहीं है। तो आपके पार्टनर भी, आपको भले ही ऐसा लगता हो कि वो तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, वो तो आपकी ज़्यादा फ़िक्र नहीं कर रहे, वो तो आपकी केयर नहीं कर रहे, वो तो किसी बात को लेकर सीरियस नहीं है, उनके तो बहुत मज़े हैं, उनको तो किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप ऐसा सोचते हो। लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। जो हमें ऊपर से जो जैसा दिखता है और जैसा हम सामने वाले के बारे में सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो आप जो आपके पार्टनर के बारे में, कभी आपको ट्रस्ट इश्यू रहता है, कभी आपको लगता है कि ये थोड़ा इमैच्योर बिहेवियर इनका रहता है, ये सीरियस नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो आपको लेकर काफ़ी सीरियस है, आपको लेकर काफ़ी वो इमोशनल है, आपको काफ़ी लाइक करते हैं, आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो वो यही सोचते हैं कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, या तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके दिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आप उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो। वो आपको इतना चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो आपको इतना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके प्यार को समझ क्यों नहीं पा रहे हो। क्या हर चीज़ को बतानी होती है? क्या हर चीज़ को अगर जब तक हम बताए ना तब तक क्या आप नहीं समझ पाते हो? क्या आपको उनके दिल की फीलिंग्स महसूस नहीं होती? क्या आपका दिल उनकी फीलिंग्स, इमोशंस को नहीं महसूस कर पाता है? क्या हर बात को बोल के बताने की ज़रूरत होती है? क्या हर बात बोल के ही बतानी होती है? क्या कोई बात बिना बताए ही नहीं कोई समझ पाता? ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको ये लगता है कि वो आपको इतना चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आपको उनकी कोई कदर नहीं है, आप उनकी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहे हो, या तो आप उनकी फीलिंग्स को लाइटली ले रहे हो, आप हल्के में ले रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो आपको इतना चाहते नहीं है। ठीक है कि वो हँसी मज़ाक कर लेते हैं, मस्ती मज़ाक कर लेते हैं आपके साथ, थोड़ा-सा फ्लर्टी, थोड़ा-सा उनका इमैच्योर, थोड़ा-सा मस्ती मज़ाक वाला उनका बिहेवियर रहता है आपके साथ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपके प्यार को भी मज़ाक में ले रहे हैं, या तो वो आपके प्यार का भी मज़ाक उड़ा रहे हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। वो आपके साथ इतना लाइट मूड में रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके प्यार को लाइट वे में ले रहे हैं। आपको लेकर वो काफ़ी सीरियस है और उनको लगता है कि आप अभी तक उनको ठीक से जान नहीं पाए हो, ठीक से समझ नहीं पाए हो, आप उनके प्यार को नहीं समझ पाए हो।
शायद आप दोनों में प्यार तो है, बॉन्डिंग भी है, लेकिन आप एक दूसरे को कभी कभी समझ नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहता है। कभी कभी आपको लगता है, कभी आपको उनके ऊपर थोड़ा डाउट रहता है और थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहता है। कभी कभी उनको लगता है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, तो आप दोनों में जो कम्युनिकेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। एक पर्सन या तो कुछ बोलता ही नहीं है और दूसरा जो बोलता है तो उसका कुछ अलग ही मीनिंग आप समझ लेते हो। तो उनको फिर अंदर से बहुत ही तकलीफ़ होती है कि इतना प्यार करने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि वो आपके ऊपर जान छिड़कते हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर इस चीज़ की कोई असर क्यों नहीं होती है, आपके ऊपर उनके प्यार की कोई असर क्यों नहीं होती है। आप क्यों उनको इतना समझ नहीं पा रहे हो, उनके प्यार को, उतनी उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को आप क्यों महसूस नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी उनको लगता है कि जिस लेवल तक वो पहुँचे हैं प्यार में, आप उस लेवल तक अभी पहुँचे ही नहीं हो। कभी कभी उनको लगता है कि आप उनको प्यार तो करते हो, नो डाउट आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन जिस लेवल से वो आपको प्यार करते हैं, जिस गहराई से, जिस डीप इमोशन से वो आपको चाहते हैं, आप उनके लेवल तक नहीं पहुँचे हो। इसी वजह से कभी कभी आप दोनों में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, कभी वो आपको नहीं समझ पाते हैं, कभी आप उनको नहीं समझ पाते हो। तो उनको लगता है कि आप अभी तक वो जितना आपको प्यार करते हैं उतना गहरा प्यार आप उनसे नहीं करते हो। तो वो ये चाहते हैं कि जितना इस रिलेशनशिप में वो बैलेंस चाहते हैं कि जितना प्यार वो आपसे करते हैं, आप उनके प्यार को समझो। आप उनके प्यार को हम सामने वाले के प्यार को, इमोशंस को, फीलिंग्स को कब समझेंगे? जब हम उसके लेवल तक हम पहुँच जाए तब हम समझ पाएँगे। अगर सपोज़ मान लीजिए कि हम कोई पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से एक पर्सन जो है वो कोई चीज़ दिखा रहा है और हम बिल्कुल नीचे खड़े हैं और वो ऊपर से बता रहा है कि यहाँ पर से तो ये चीज़ दिख रही है और हम नीचे से बोल रहे हैं कि ये चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ अगर होती तो हमें दिखाई देती। तो ऐसा होता है कि या तो आप दोनों का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए, या तो आप पहाड़ के ऊपर से जिस जगह से वो आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं आप उसकी जगह पर पहुंच जाओ, फिर आप वो चीज़ को देखो तो आपको ज़रूर वो चीज़ समझ में आएगी, दिखेगी। तो आपके पार्टनर भी आपको यही कहना चाहते हैं कि आप उनकी नज़र से देखो, वो आपको अ, जितने प्यार करता है, जितना प्यार वो आपको करते हैं, आप उनके लेवल तक पहुँच कर देखो, फिर आप बताना कि वो सही है या नहीं। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि बस आप उनको समझने की कोशिश करो, प्यार थोड़ा कम करोगे तो चलेगा, लेकिन आप उनको अच्छे से समझो, आप उनके प्यार को समझो और सबसे ज़्यादा आप उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को आप उनकी वैल्यू करो, क्योंकि प्यार तो है लेकिन प्यार से भी ज़्यादा इंसान को, हर एक इंसान को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारा होता है। तो आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि वो आपको इतना प्यार करते हैं, आपके ऊपर जान छिड़कते हैं, आपके लिए वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी कभी वो आपकी ज़िद के आगे झुक जाते हैं, उनकी गलती ना होते हुए भी वो आपको सॉरी बोल देते हैं। कभी कभी आपकी हर एक गलती को वो नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी वो साइड में रख के वो आपके लिए झुक जाते हैं, आपके प्यार के लिए वो झुक जाते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ का एडवांटेज लोगे, आप वो आपके लिए जो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, अगर आप उनको एडवांटेज लोगे या तो उस चीज़ को आप दोबारा रिपीट करोगे, या तो फिर आप ऐसा बार बार सोचोगे कि हाँ ठीक है, हर बार वही आपको सॉरी बोलते हैं तो फिर वही सॉरी बोल देंगे, हम क्यों बोले, हर बार तो वही सॉरी बोलते हैं। तो एक बार कोई पर्सन अगर अपने प्यार के आगे झुक जाता है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उनको हर बार ही झुकाते रहो, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपके प्यार के आगे झुक जाते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी वो साइड में रख के आपके प्यार के आगे, आप दोनों के रिलेशनशिप के आगे वो झुक जाते हैं और आपको वो मना लेते हैं। अगर कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, नाराज़गी हुई, कभी अगर रिलेशनशिप है तो ये सब कुछ चलता रहता है, तो वो अगर आपको मना लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाओ, या तो आप बार बार आप यही एक्सपेक्टेशन रखो कि वही आपको सॉरी बोलेंगे, वही आपको मनाएँगे हर बारी। तो वो चाहते हैं कि क्या उनका दिल नहीं है? क्या उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हर बार वो ही क्यों
आपके सामने झुके या तो हर बार वो ही क्यों अपना प्यार जताए। अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आप भी तो कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के उनको बुला सकते हो, उनको अपना प्यार जता सकते हो, उनको आप सामने से कभी बुला सकते हो। तो वो चाहते हैं कि रिश्ते में दोनों साइड से इक्वल एफ़र्ट्स लगने चाहिए। अगर एक ही पर्सन बार-बार एफ़र्ट्स डालता रहेगा तो फिर जो रिश्ता है वो फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं। अगर दोनों साइड से एफ़र्ट्स डालते रहेंगे, कभी आप सॉरी बोल दो, कभी वो बोल दे, कभी आप एफ़र्ट्स लगाओ, कभी वो अपनी साइड से एफ़र्ट्स लगाएँगे, कभी आप झुक जाओ, कभी वो झुक जाए, तो ही ये रिलेशनशिप जो है वो ग्रो करेगा। किसी भी चीज़ एक ही साइड से अगर आप ज़्यादा खींचोगे तो वो चीज़ जो है वो टूट जाएगी या तो फिर वो ख़राब हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में दोनों साइड से एफ़र्ट्स बराबरी के लगने चाहिए, दोनों साइड से इफ़र्ट्स बराबरी से होने चाहिए, तो ही रिलेशनशिप जो है वो ग्रो करेगा। तो बस वो यही चाहते हैं कि आप उनकी नज़र से, उनके साइड से आप उनको समझने की कोशिश करो, उनके प्यार के को समझने की कोशिश करो और कभी आप भी सामने से अपना प्यार ज़ाहिर करो। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन अपना प्यार ज़ाहिर करता है, अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करता है तो आप हर बार फिर उन्हीं से आप ये एक्सपेक्टेशन रखो कि वही आपको पैम्पर करेंगे, वही आपको प्यार करेंगे। उसका भी तो प्यार पाने का हक है, वो भी तो प्यार के हकदार है। आप रिलेशनशिप आप दोनों का ही है। जितना आपको प्यार चाहिए बदले में आप भी उनको उतना ही प्यार दो, क्योंकि वो भी तो आपके प्यार के ही भूखे हैं। जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ उनको भी चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि वो आपको सरप्राइज़ दे, वो आपको गिफ्ट दे, वो आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाए, कोई सरप्राइजेज़ दे, बड़े-बड़े आपको प्रेज़ेंट दे या तो आपको कहीं डेट पर ले जाए। अगर आप उनसे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो तो बदले में वो भी तो आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते होंगे, उनका भी तो दिल है। तो वो भी तो आपसे आपका प्यार चाहते होंगे, आपकी अटेंशन चाहते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दो, आप उनके लिए कुछ स्पेशल एफ़र्ट्स डालो, आप उनको ये फ़ील करवाओ कि वो भी आपके लिए कितने ज़रूरी है, कितने इम्पोर्टेंट है। तो वो जो चीज़ आप चाहते हो वही चीज़ वो भी तो चाहते हैं, तो वो ये आपके बारे में सोचते हैं कि वो आपको जितना प्यार करते हैं बदले में आप भी उनको उतना प्यार करो। तो ये रिश्ता और ज़्यादा महक उठेगा, खिल उठेगा और ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। ऐसी आज की उनकी फीलिंग है। बहुत ही वो आपको वो प्यार बहुत करते हैं और वो ये उसका आपके पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि वो आपके गलतियों को देख रहे हैं या तो वो आपकी गलतियाँ निकाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि छोटी-छोटी गलतियों की वजह से वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, इस बने-बनाए रिलेशनशिप को वो ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो वो आपको प्यार बहुत करते हैं, इसी वजह से वो चाहते हैं कि कभी-कभी ये छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स हैं, इसकी वजह से 2 पर्सन के बीच में अगर कितने गहरे से भी गहरा प्यार हो, तो भी दोनों के बीच में दूरियाँ आ जाती है। तो वो नहीं चाहते हैं कि छोटी-छोटी गलतियों को हम सुधार लें, तो रिश्ता फिर से महक उठता है, फिर से अच्छे से चल पड़ता है। जैसे कि हम बीमार हो गए और उसकी हमने दवाई ले ली, तो हम पहले जैसे हेल्दी हो जाएँगे, पहले जैसे ठीक एनर्जेटिक हम हो जाएँगे। तो आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी मिस्टेक हो रही है, अगर उनको हम क्लियर कर दें, उनको अगर सही कर दें, ठीक कर दें, तो ये रिश्ता जो है वो पहले जैसा खिल उठेगा, महक उठेगा और पहले से और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा। क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गलतियाँ रहती है, हर एक इंसान के अंदर प्लस माइनस रहता ही है। कोई ऐसा होता ही नहीं है कि जिसके जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसके अंदर कोई अवगुण हो ही नहीं, ऐसा कोई पर्सन होता ही नहीं है। उनके अंदर भी कुछ अवगुण होते हैं, कुछ वो भी कुछ गलतियाँ करते हैं, हम भी कुछ गलतियाँ करते हैं, हमारे भी अंदर कुछ कुछ कमी होती है, कुछ खामियाँ होती है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी के अंदर कोई मिस्टेक है या तो किसी के अंदर कोई कमी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर्सन को छोड़ दें। हम उनकी जो कमियां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, उनकी कमियों को हम अ, या तो उनको ये बोल सकते हैं कि आपके अंदर ये आपकी ये जो कमी है या तो ये आपकी जो बात है ये हमें नहीं पसंद आती है, तो उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो
ज़रूरी नहीं है कि इसी वजह से रिलेशनशिप को हम छोड़ दें। अगर किसी के अंदर कोई कमी होगी तो आप वो ये सोचोगे कि अरे ये तो ऐसा है, वैसा है। चलो दूसरा पर्सन देखते हैं, तो उसके अंदर भी कोई दूसरी कमी होगी, तो इस पूरी दुनिया में ऐसा पर्सन कोई है ही नहीं कि जिसके अंदर कोई बुराइयाँ नहीं होगी। तो इससे अच्छा है कि उस बुराइयों को ही हम ठीक कर लें, उसको सुधार लें। जो भी गलती है, अगर हमें ज़्यादा एटीट्यूड वाले हैं, थोड़ा ईगो ज़्यादा है, कभी-कभी गुस्सा ज़्यादा आता है, तो हम उस चीज़ को थोड़ा ठीक कर लें, हमारी गलतियों को थोड़ा-सा हम कंट्रोल कर लें, उनको सुधारने की कोशिश करें, तो रिश्ता है जो है वो संभल जाएगा, और ज़्यादा रिश्ता जो है एक दूसरे के लिए, आप दोनों में जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आपके पार्टनर आपकी गलतियाँ नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि कैसे आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे क्लियर किया जाए। तो आपका रिश्ता जो है वो और ज़्यादा निखर उठेगा, और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो इस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपको प्यार बहुत करते हैं, तो वो छोटी-छोटी गलतियों की वजह से वो आपको खो देना नहीं चाहते हैं। कभी ईगो की वजह से, कभी गुस्से की वजह से, कभी लड़ाई झगड़े की वजह से, किसी भी रीज़न हो सकता है, किसी भी रीज़न की वजह से वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर उनकी कोई गलती है या तो आपकी कोई गलती है, तो उनको दोनों बातचीत करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उनको ठीक कर लेते हैं। और वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि गलती की तो ठीक है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। वो अगर वो चाहे तो ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते। वो इस रिश्ते को सँभालना चाहते, इस रिश्ते को वो रखना चाहते हैं। और हम इंसान हैं, तो कभी-कभी हम गलतियाँ कर देते हैं, कभी आपसे गलती हो जाती है, कभी उनसे गलती हो जाती है। लेकिन फिर भी प्यार तो है, प्यार तो एक-दूसरे के लिए रहेगा ही। और चाहे हम कैसे भी हो, कितनी भी गलतियाँ करें, लेकिन आपको जिसके ऊपर प्यार होगा तो वो रहेगा ही। चाहे आप उनके साथ चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, अगर कितना भी उनके साथ आपका रिलेशनशिप खराब से खराब भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन अगर आप उनको प्यार करते हो तो आप उनको छोड़ नहीं पाओगे। चाहे आप कुछ भी कर लो, उनके साथ अगर आप एक पल भी नहीं रह पाते हो, लेकिन फिर भी अगर प्यार है आपको, तो सारी उनकी गलतियों के बावजूद भी आप उनके साथ में रहोगे, आप उनको छोड़ोगे नहीं। तो आपके पार्टनर आपको प्यार बहुत ही करते हैं, चाहे आपके अंदर लाख बुराइयाँ हो, चाहे आप लाख गलतियाँ क्यों ना करते हो, लेकिन वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके बस की बात ही नहीं है। प्यार एक ऐसी चीज़ है कि चाहे आप कितनी भी गलती कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होता है। तो आपके पार्टनर आपको प्यार बहुत करते हैं। चाहे भले ही आप दोनों में रिलेशनशिप जैसे भी चल रहा हो, कभी स्मूथली चल रहा है, कभी ठीक से नहीं भी चलता है, तो ये सब चलता रहता है, लेकिन फिर भी प्यार उनका आपके लिए बहुत है। वो आपको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, और वो आपके साथ रहना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ सँभाल कर रखना चाहते हैं, आपके साथ वो एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी में रहने चाहिए। चाहे गलतियाँ हो तो उस गलतियों को सुधार लेंगे, थोड़ी आप सुधार लेना, थोड़ी वो अपनी गलती सुधार लेंगे। लेकिन ये रिलेशनशिप जो है वो ऐसा ही रहना चाहिए। और वो आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके बारे में एक शब्द भी वो किसी और से गलत नहीं सुन सकते। अगर आपके बारे में किसी थर्ड पर्सन ने कोई गलत बोला भी हो, तो भी वो सुन नहीं पाते हैं, आपके खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं सुन पाते हैं। तो आज की उनकी फीलिंग्स की बात करें, तो आज आपको लेकर काफ़ी वो इमोशनल हो रहे हैं, आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। और वैसे आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तब से एक सुकून सा है, शांति सी है लाइफ में, ऐसा वो फ़ील करते हैं कि ल ये ज़िंदगी में ये सब भाग-दौड़ ये सब तो चलती रहती है, लेकिन कोई अपना, अगर हम इमोशनली खुश होते हैं, मेंटली, इमोशनली अगर हम खुश होते हैं, तो हमें फ़िज़िकल किसी चीज़ चीज़ का ज़्यादा हमें थकावट नहीं होती है। जब हमारा माइंड फ्रेश होता है,
तो फिज़िकल हम चाहे कितना भी काम कर ले तो भी हमें थकावट महसूस नहीं होती है। तो आपके पार्टनर भी वैसा ही सोचते हैं कि आप उनके साथ हो तो उनको और कोई चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपका प्यार, आपका साथ उनके साथ है। अब देखते हैं कि आज वो आपको क्या कहना चाहते हैं। फुल मून इफ़ेक्ट्स है, तो वो आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आज उनका दिल आपको क्या मैसेज देना चाहता है। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। आपके पार्टनर को लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो वो आपके सपनों को नहीं पूरा कर पाएँगे। शायद आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है उनसे, आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, या तो आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपकी जो सारी ए आपकी आपकी जो ड्रीम्स है, आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, वो नहीं कंप्लीट कर पाएँगे, क्योंकि आपके सपने बहुत ज़्यादा है, ऐसा उनको फ़ील होता है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। जो भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कभी ईगो बीच में आ गया, तो ये सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं। आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी हो गया सो हो गया, अब बीत गई सो बात गई, अब उनको भूल जाते हैं और अब एक नई शुरुआत करते हैं और एक नया सफ़र शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यही ज़िंदगी है, हमेशा हमें नदी की तरह आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, बस यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो बार-बार आपके प्यार में गिरते जा रहे हैं। वो जितनी बार आपको देखते हैं, जितनी बार आपसे मिलते हैं, आपको देखते हैं, उतनी बार उनको आपसे प्यार हो जाता है। बार-बार वो आपके प्यार में पड़ जाते हैं। जितनी बार वो आपको देखते हैं, उतनी बार वो आपके प्यार में पड़ जाते हैं। जितना वो आपको देखते हैं, उतनी बार उनको आपसे प्यार हो जाता है। बार-बार आपसे ही प्यार हो जाता है, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। तो होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।